हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो में। आज हम बात करने वाले हैं 10th और 12th लेवल के बच्चों के लिए मोस्ट अवेटेड वैकेंसी, जिसका नाम है एसएससी एमटीएस की ये वैकेंसी, जो कि हर साल ये वैकेंसी आती है, एसएससी के द्वारा जारी की जाती है। तो इसी वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं डिटेल में, और जानेंगे इस वैकेंसी के बारे में फुल इंफॉर्मेशन कि पोस्ट और वैकेंसी इसमें कितनी निकल के आ रही हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, एज लिमिट क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है इस वैकेंसी के लिए, जॉब लोकेशन क्या रहता है, डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर, जॉब प्रोफाइल और प्रमोशन, ये सारी चीजें इस वीडियो में प्रोवाइड होगी। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखेंगे, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा देंगे ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं एसएससी एमटीएस के बारे में। तो एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब है, जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा हर साल ये जारी किया जाता है। जो कि ग्रुप सी की पोस्ट होती है, ग्रुप सी की पोस्ट होती है, नॉन मिनिस्ट्रल पोस्ट होती है, जिसमें अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी आती है। तो जिसमें पोस्ट जो आती है, उसमें पोस्ट जो आती है, ये हवलदार की, प्यून की, ड्राफ्टर की, जमादार की, चौकीदार, सफाई वाला, एम माली, बहुत सारे ऐसे वैकेंसियां इसमें आती हैं। ठीक है, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म एसएससी कैलेंडर में दिया गया है कि 7 मई 2024 से रिलीज हो जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन 7 मई 2024 को इसका रिलीज हो जाएगा, और अगस्त से जुलाई में इसके पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे। अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो जब एमटीएस में आपकी जॉब लगेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो वहां पे जो भी है फाइल्स और पेपर होंगे, वो बिल्डिंग में इधर उधर करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, फिजिकल मेंटेनेंस रखने पड़ेंगे, जितने भी रिकॉर्ड होते हैं ऑफिस के वो भी। ठीक है, फोटो कॉपी, सेंडिंग, फैक्स, ये सारी चीजें। ठीक है, जितने भी इसमें आपके रहेंगे, मेंटेनेंस द क्लीनिनेस ऑफ द ऑफिस, ऑफिस को साफ सुथरा रखना, रूम का साफ सुथरा रखना। ठीक है, पोस्ट जो होता है उसकी डिलीवरी करना। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द ऑफिस, ऑफिस को बंद और खोलना, क्लीनिंग ऑफ द बिल्डिंग एंड फिक्सचर, ये सारे बिल्डिंग और जितने भी रूम्स हैं उनको साफ सफाई रखना। ठीक है, ड्राइविंग ऑफ द व्हीकल्स। ठीक है, जब आपके पास लाइसेंस होगा। ठीक है, पार्क, लॉन, ये सारी चीजों को मेंटेन रखना, ये सारी जॉब इसमें आती है। ठीक है, कंप्यूटर असिस्टेंट की भी इसमें जॉब आती है। तो अलग अलग तरह की इसमें रोल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं इस ग्रुप सी के वैकेंसी में। आगे बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो ये है इसके इंपॉर्टेंट डेट्स कि कब इसके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे। तो नोटिफिकेशन जो इसका है 7 मई 2024 को रिलीज हो जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7 मई से ही स्टार्ट हो जाएंगे, और लास्ट डेट रहेगी इस फॉर्म को फिल करने की 6 जून। 6 जून इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट होगी 2024 में। ठीक है, और लास्ट डे पेमेंट की जो रहेगी 7 जून रहेगी। जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं वो ऑनलाइन ही फिल होते हैं, और ऑनलाइन ही इसके फी पेमेंट भी होते हैं। फी पेमेंट भी इसके ऑनलाइन होंगे। पेमेंट में आगे बताऊंगा कि कितने पेमेंट इसमें भरने होते हैं फॉर्म को फिल करने के लिए। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं, तो वो जो एग्जाम इसका होगा, जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा, वो जुलाई से अगस्त में 2024 में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो आगे इसके फॉर्म फीस के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, एसएससी की जो नई वेबसाइट है, ssc.gov.in, ये नई वेबसाइट खुली है। इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म फिल करना है। इससे पहले जो वेबसाइट थी वो ssc.nice.in करके थी, तो उससे अब फॉर्म फिल नहीं होगा। एसएससी ने नई वेबसाइट जारी की है, ssc.gov.in, तो यहाँ से जाके फॉर्म को फिल करेंगे। और फॉर्म को फिल करने के लिए जो कैंडिडेट हैं, जैसे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, उनके लिए, ये जनरल के लिए है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये सारे कैंडिडेट के लिए फॉर्म की फीस 100 रुपीज रहने वाली है। जबकि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं रहती है, कोई भी फॉर्म फीस नहीं रखी जाती है। पेमेंट की बात करूं, तो ये होता है आपका नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई के थ्रू इसके पेमेंट को पे किया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करूं इसकी एज लिमिट के बारे में, तो इसमें जो एज लिमिट होती है, अगर मैं एमटीएस की बात करूं, तो इसमें कुछ पोस्ट के लिए एमटीएस की 28 से 25 साल रखी जाती है एज लिमिट। 28 से 25 साल इसकी एज लिमिट रहती है, ये जनरल के लिए बता रहा हूँ। जबकि 18 से 27 साल, 18 से 27 साल और सारे पोस्टों के लिए होती है। 18 से 27 साल कुछ पोस्टों के लिए रखा जाता है, जो कि इसमें दिया जाता है नॉन टेक्निकल या नॉन गैजेट डायरेक्टली वैकेंसियां होती हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं, तो ये वैकेंसी होती है मोस्टली 10th और 12th वालों के लिए। 10th और 12th
वालों के लिए वैकेंसी होती है। जो भी कैंडिडेट 10th और 12th पास आउट होते हैं, जिनकी एज लिमिट 18 से 25 साल या 18 से 27 साल के बीच में होती है, इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो एज में जो छूट दी जाती है, वैसे तो इसमें हवलदार की जो एज लिमिट होती है 18 से 27 साल होती है, 18 साल मिनिमम और 27 साल इसमें मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। जबकि ओबीसी के लिए 3 साल की छूट, एससी और एसटी के लिए 5 साल की छूट होती है। जबकि पीडब्ल्यू कैंडिडेट जो अनरिजर्व है जनरल के लिए 10 साल, ओबीसी के लिए 13 साल और पीडब्ल्यू कैंडिडेट एससी और एसटी में 15 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाती है। आगे बात करूं इस वैकेंसी के एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो कि है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर है। इसमें सबसे पहले आपका पेपर 1 होता है, जिसको बोलते हैं सीबीटी मोड एग्जाम। देन आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रखा जाता है। ये तभी रखा जाता है किस पोस्ट के लिए? ओनली फॉर हवलदार पोस्ट। कांस्टेबल जो हवलदार पोस्ट होती है, उसके लिए पीईटी और पीएसटी टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। आगे बात करूं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो ये जो वैकेंसी होती है, इसका एक ही एग्जाम होता है। ठीक है, जो कि 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला जो सेक्शन होता है इस पेपर का, पहला जो पेपर होता है इस एसएससी एमटीएस का पहला जो पेपर होता है, उसमें न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20। जबकि रीजनिंग और के क्वेश्चन इसमें 20 पूछे जाते हैं। टोटल 40 क्वेश्चन रहते हैं और इसमें 120 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है और इसमें माइनस मार्किंग जो रहती है, इसमें जो निगेटिव मार्किंग रहती है 1 नंबर की रहती है। 1 नंबर आपके डिटेक्ट होते हैं। ठीक है, किसमें? तो भैया 1 नंबर डिटेक्ट होते हैं कोई भी गलत आंसर देने के लिए। अगर मैं सेकेंड सेक्शन की बात करूं, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज की, इसमें भी 25-25 क्वेश्चन होते हैं। 50 क्वेश्चन होते हैं, 150 नंबर का पेपर होता है। 45 मिनट मिलते हैं इस पेपर को भी करने के लिए। आगे बात करूं इसके सीईटी और पीएसटी की, तो इसमें मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रनिंग होती है 15 मिनट में। ठीक है, और साइकिलिंग होती है 8 किलोमीटर की 30 मिनट में। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर की रनिंग 20 मिनट में और 3 किलोमीटर की रनिंग 25 मिनट में रखी जाती है फीमेल कैंडिडेट के लिए। हाइट की बात करूं, तो इसमें हवलदार की 157 मेल कैंडिडेट के लिए होना चाहिए और चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए 76 सेंटीमीटर बिना फुलाव के साथ और 81 फुलाव के साथ। 152 फीमेल कैंडिडेट के लिए होनी चाहिए। अगर इसमें बात करूं सिलेबस की, तो ये इसका सिलेबस है, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो जाके आप वहां से देख लीजिएगा। इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, आगे बात करूं इसके सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, तो ग्रेड पे 18 से जो रहती है, उसमें 20,000 टोटल आपकी कट पीट के सैलरी मिलती है। और ग्रे पे 18 जो वाई ग्रुप के कैंडिडेट हैं, उनको 18,355 मिलती है और 16,949 ग्रेड पे जेड कैंडिडेट के लिए मिलती है। इसमें जो ग्रोथ और प्रमोशन होता है, वो 3 टाइप का प्रमोशन होता है। 3 साल पे प्रमोशन होते हैं और लास्ट जो पे स्केल आपकी होनी चाहिए 24 पे आपकी पे स्केल रुक जाती है, वहां से 54 से पे ये कंटिन्यू होती है एट द एंड ऑफ योर सैलरी जॉब तक। तो